हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। ये है माय मिस्टर प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक करना और आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं सिड को जो वो गाड़ी में बैठा रहा होता है आयुषी को। उसके बाद मतलब बैक वाली सीट में जो पीछे वाली सीट होती है वहाँ पर आयुषी के साथ आरू भी बैठती है और सामने वाली सीट में जाके सिड बैठता है। बैठने के बाद वो फ़ोन में जो है अभी को मैसेज करता है कि आयुषी कभी फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इस बात को अच्छे से अपने घर में मतलब समझा देने के लिए बोलता है मैसेज करके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अभी को जो वो ड्राइविंग वाली सीट में बैठता है, ड्राइवर की सीट में, और उसके बगल में बैठता है रोहन और पीछे वाली सीट में शगुन बैठती है। उसके बाद बैठने के बाद जब सीट बेल्ट लगा रहा होता है उसे नोटिफिकेशन आता है मैसेज का। उसके बाद वो अपना फ़ोन खोलता है एंड देखता है, थोड़ा सैड हो जाता है, फिर कार चलाने लगता है। देन हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन जहाँ पर आयुषी कार में सो रही होती है। उसके बाद जो सिड होता है वो आरू को बोलता है कि आरू अच्छे से चेक करो क्या आयुषी सो रही है या फिर अभी भी जग रही है। फिर आरू चेक करती है और बोलती है नहीं, सो गई है ये। सिड बोलता है ओके, ध्यान से सुनो मेरी बात, मॉम को फ़ोन करो और कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अच्छे से डिटेल में बोलना, और ये भी बोल देना कि आयुषी फिर से कभी कंसीव नहीं कर सकती। कर लोगी ना? हिचकिचाना नहीं, ठीक से बोलना। ये सुन के आरू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अनमोल को फोन लगाती है और उसके बाद बोलती है डार्लिंग आप उठ गई है। मतलब जो अभी और आरू है वो मतलब अपनी दादी नानी मतलब जो भी है वो चारों है वो डार्लिंग बुलाते हैं उसे, मतलब अनमोल को। दूसरी तरफ से अनमोल बोलती है मैं तुम्हें ही फोन लगाने वाली थी, कहाँ पर हो तुम, चारों रात से नहीं आए हो घर। क्या तुम भूल गई हो कि अभी भी तुम्हारी शादी नहीं हुई है अभी के साथ, अभी से रात रात भर नहीं रहना चाहिए उसके साथ तुम्हें। आरू बोलती है शांत हो जाइए आप, हम चारों साथ ही में थे। अभी मैं मिमी हम अभी घर जा रहे हैं और अभी निकल चुका है अपने घर जाने के लिए। वो थोड़ी देर में हमारे घर में मिलेगा हमसे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है मुझे आपको। उसके बाद जो आरू होती है वो सब कुछ बोलती है अनमोल को। आई नो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आरू सिड को पा क्यों बोल रही है। एक्चुअली जो आरू के फादर थे वो आरू और उसकी मॉम पर बहुत ही टॉर्चर किया करते थे, उन पर हाथ उठाते थे, डोमेस्टिक वायलेंस करते थे। इसके बाद जो सिड होता है वो उनको बचाता है। इसी वजह से जो आरू होती है वो बोलती है कि जो सिड है उसका दूसरा फादर है जो उसने उसे फिर से पैदा किया, एक नई जिंदगी दी। इसी वजह से वो उसे पा बोलता है। और जो आयुषी को पीपी बोलती है, पीपी मतलब जो होती है बुआ होती है। ओके, एज मैंने पहले ही कहा था कि ये बंगाली है आयुषी, इसी वजह से उसको पीसी बोलते हैं और कोई कोई प्यार से पीपी बुलाते हैं। और जो आरू होती है वो आयुषी को मिमी बुलाती है बिकॉज वो उसे माँ जैसी मानती है, बिकॉज बचपन से उसी ने उसे अच्छे से रखा हुआ होता है, मतलब एक माँ जैसे केयर किया होता है। मतलब जो आरू के लिए होते हैं आयुषी और सिड उसके माँ बाप जैसे होते हैं। बचपन में उसकी मम्मी भी उसे अच्छे से मतलब ध्यान नहीं रखती थी उसकी, बिकॉज उसके पापा जो है उसकी मम्मी पर बहुत ही ज़्यादा वायलेंस करते थे। इसी वजह से वो उसकी बच्ची से भी मतलब हेट करने लग गई थी। बट जब से उन दोनों का डिवोर्स हो गया है उससे उसके बाद से उसकी मम्मी जो है आरू पर ध्यान देती है, अब अच्छे से रहती है। ओके, बैक टू द स्टोरी जहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ अभी कार ड्राइव कर रहा होता है और पीछे शगुन बैठी हुई होती है और वो बात करने लगे। शगुन बोलती है क्या तुम दोनों को मैं गलत लगती हूँ? क्या गलत बोला था मैंने कि एक बच्चे पर जितना माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उतनी ही बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक बच्चे को बड़ा करने में जितना माँ को रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना चाहिए उतने ही एक पिता को भी करना चाहिए। क्या गलत हूँ मैं इस बात में? तुम लोगों ने मुझे वहाँ पर इतना जलील क्यों किया इस बात में? अभी बोलता है मैम आपको ना दूसरों के फैमिली मैटर में नहीं बोलना चाहिए। क्या आपको पता है कि आयुषी और उसके हस्बैंड के बीच का रिश्ता कैसा है? क्या वो दोनों बेबी चाहते हैं नहीं चाहते हैं? आप उस फैमिली का पार्ट नहीं है तो आपको बीच में नहीं घुसना चाहिए। आपको उनके प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसके हस्बैंड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाया है? पता है आपको कल जो कुछ भी हुआ उस वजह से आयुषी फिर से कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, फिर भी उसका हस्बैंड उसके साथ है, उसके बाद भी आप ऐसे बातें कर रही है। ये सुन के जो शगुन होती है वो चौंक जाती है और बोलती है क्या वो फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? क्या बोल रहे हो तुम? अभी बोलता है
सही सुन रहे हैं आप, वो फिर से कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, फिर भी उसके हस्बैंड अभी भी उसके साथ है, फिर भी आपको लगता है कि वो इररिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपकी गलत फहमी है, ये आप समझिए, थोड़ा सा गहराई में जाइए। आप इतने बड़े हैं, एक प्रोफेसर है, फिर भी आप किसी और के फैमिली मैटर में बोल रहे हैं, ये शोभा नहीं देता आपको। आपको पता है क्या है आयुषी के बारे में? बचपन में जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने उसे संभाला है। उसके बाद मेरी मम्मी जो है मुझसे ज़्यादा उनसे प्यार करती है। पता है आपको, मुझे भी कभी कभी जलन होती है कि वो मेरी मम्मी है, फिर भी मुझसे ज़्यादा उनसे क्यों प्यार करती है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो भी तो मुझे कितना प्यार करती है, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती है। और वैसे भी उनकी ज़िंदगी ने उनके साथ कभी सही किया ही नहीं। आपको लगता है कि ये फर्स्ट मिसकैरेज था उनका? ये फर्स्ट नहीं है, इससे पहले भी उनका मिसकैरेज हो चुका है। तभी डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनका कंसीव करने का चांसेस बहुत ही कम है, और अगर कंसीव कर भी लेते हैं फिर भी मिसकैरेज होने के चांसेस है। थोड़ा सोचिए और फिर बोलिए, क्या इस मेंटल स्टेट के बाद भी आप उनके हस्बैंड के बारे में उनके पास मतलब खराब बातें बोलेंगी उनके हस्बैंड के बारे में, तो क्या वो आपको कामनी आंसर देंगे? और उनके हस्बैंड का रिलेशन आज का नहीं है, वो बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हैं, फिर उन दोनों ने लव मैरिज करी है। उसके बाद आप अभी उसके बारे में बुरा बोलेंगी, और क्या आयुषी ये सह लेगी? आपको लगता है? हम देखते हैं रोहन को, जो काफ़ी डिप्रेस बैठा हुआ था, मतलब उसे ऐसा ही लग रहा होता है कि उसी की वजह से मिसकैरेज हुई है आयुषी की, और ये चीज़ अभी नोटिस करता है। उसके बाद वो रोहन के हाथ पे हाथ रखता है, मतलब वो एक हाथ से ड्राइव कर रहा होता है और दूसरे हाथ से रोहन के हाथ को पकड़ता है और उसे बोलता है, सुनो मेरी बात, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुन के रोहन बोलता है, नहीं तुम्हें गलत लग रहा है, तुम मुझे बस ये झूठी दिलासा दे रहे हो कि मेरे वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि मेरे वजह से ही सब कुछ हुआ है। अभी थोड़ा जोर से बोल देता है गुस्से में कि तुम्हें क्या लगता है मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है? इतने सालों से हम दोनों साथ में हैं, मेरे पेरेंट्स के पास ही वो बड़ी हुई है, और तुम्हें लगता है कि तुम ज़्यादा जानते हो उनके बारे में मेरे से। ये सुन के जो रोहन होता है वो थोड़ा डर जाता है और बोलता है सॉरी। फिर अभी अपना टोन ठीक करता है और पहले की तरह कामली आंसर देने लगता है और बोलता है, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। अगर आयुषी को पता चलेगा ना कि तुम ऐसे टेंशन ले रही हो, तो उसको और एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो जाएगा। तुम चाहते हो क्या उसको इस फिजिकल कंडीशन के साथ स्ट्रेस देना? नहीं चाहते हो ना? तो स्ट्रेस मत लो, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगी और फिर से कॉलेज आने लग जाएगी, तुम चिंता मत करो। और थोड़ा सा अपने चेहरे पे स्माइल लाओ। ये सुन के जो रोहन होता है वो स्माइल करने लगता है, पर दिल से नहीं करता। उसे मन में अभी भी यही रहता है कि उसी के वजह से हुआ है सब कुछ। बट वो अभी दिखा नहीं रहा होता है, जैसे पहले अपनी फेस पे मतलब उदासी छाई होती है, बट वो अभी वो दिखा नहीं रहा होता है, और वो अभी की तरफ देख के स्माइल करता है। फिर जो अभी होता है वो रोहन और शगुन को अपने घर छोड़ देता है, और उसके बाद अपने घर की तरफ चला जाता है, और उसके बाद उसकी मम्मी को जाके सब कुछ बताता है। उसके बाद का सीन देखते हैं हम, जब कृष्णा होती है वो काफ़ी मतलब दुखी हो जाती है, ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है, और उसके बाद वो अपना कुछ कपड़े पैक करती है और उसके बाद अभी के साथ चली जाती है अपने मायके, मतलब आयुषी के घर। और जो आयुष होता है वो मतलब अभी नहीं थे घर पे, वो कॉलेज के कुछ काम के लिए बाहर गए हुए थे। फिर जो कृष्णा होती है वो सब कुछ इन्फॉर्म कर देती है अपने हस्बैंड को, मतलब आयुष को। उसके बाद मैं अभी कहानी को ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक करना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगी।